जय श्री घाटू श्याम जी महाराज, आपका स्वागत है। मैं आपको बाबा श्याम का चमत्कार सुनाने वाला हूँ। ये चमत्कार जिनके साथ हुआ उनकी किस्मत बहुत अच्छी, पर हम लोगों की किस्मत भी अच्छी है। हमें बाबा का चमत्कार सुनने को मिला। वैसे आपका समय बहुत कीमती होगा, पर अगर आपके पास समय है तो थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं आपको प्यारा सा चमत्कार सुनाऊंगा। आइए सुने। जय श्री घाटू श्याम जी महाराज। पहली बात, मैंने इनका नाम बदल दिया है और कुछ भी नहीं। तो इनका नाम है अनमोल। अनमोल की पत्नी सपना, इनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है और माता पिता भी साथ रहते। सब कुछ बहुत अच्छा, परिवार अच्छा, घर अच्छा, सब कुछ ठीक। अनमोल का काम था बीमा की कंपनी में। बीमा की कंपनी में वह काम करता और कभी कभी पार्ट टाइम वो अपना बीमा एजेंट का भी काम कर लिया करता, जिससे पैसे अच्छे आ जाते घर, मतलब कि कमाई उसकी हो रही थी। और अचानक एक दिन की बात है कि अनमोल की कंपनी में किसी और व्यक्ति ने घोटाला कर लिया, मतलब कि पैसे चुरा लिए कंपनी से, और उसका इल्ज़ाम आ गया अनमोल के ऊपर। कंपनी के मालिक ने अनमोल को बुलाया और कहने लगे, अनमोल, तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। अगर तुमने 1 महीने के अंदर सारा का सारा पैसा जमा नहीं किया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। ये बात सुनकर अनमोल काफ़ी उदास हो गया। वह अपने घर आता है, माता पिता को सारी बात बताई। उसकी पत्नी सपना रोने लगी। परिवार काफ़ी दुखी था। तभी अनमोल के पिता ने कहा, अनमोल, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमारी गांव में ज़मीन है, अगर हम उसे बेचें तो हमें आसानी से इतना पैसा मिल जाएगा कि तुम्हारे बॉस को दे दें और फिर तुम अपना दूसरी कंपनी में काम करना। यहाँ पर अनमोल को थोड़ा अच्छा लगा। अगले दिन सुबह वो लोग तैयार हो गए और पहुँच गए अपने गांव। अब गांव में जो ज़मीन है उसकी देखभाल करते अनमोल के चाचा। उनको सारी बात बताई तो उन्होंने ज़मीन बेचने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर ज़मीन नहीं बिकेगी। अगर वो लोग पुलिस के पास जाएं तो केस होगा, काफ़ी समय लगेगा, और अनमोल के पास इतना समय नहीं था। यहाँ पर वह निराश हो गए और वह जब आने लगे तो रास्ते में उन्हें एक मंदिर मिला। क्योंकि बस शाम को आती है तो उन लोगों ने सोचा, चलो यहाँ पर बैठकर आराम कर लें। वो लोग मंदिर पर बैठ गए। वहाँ पे जो पुजारी जी थे वो अनमोल के पिता को अच्छे से जानते, तो वो पास आए और पूछने लगे, आप लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या हो गया? अनमोल के पिता ने उनको सारी बात बताई। यहाँ पर पंडित जी ने कहा, मुसीबत आई है, पर अगर आप लोग सच्चे हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक द्वार बता रहा हूँ जहाँ पर हर हारे को सहारा मिलता है, और वो है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। पंडित जी इतना कहकर वह चले गए। अब अनमोल ने कहा, अगर भगवान सुनते हैं तो यहीं पर सुन ले, वहां जाकर क्या करेंगे? तब अनमोल की पत्नी सपना ने कहा, हम लोग आज शाम को घर जा रहे हैं, अगर हम लोग अभी मंदिर चलें और कल घर चले जाएंगे। ये बात सबको काफ़ी अच्छी लगी। सब लोग तैयार हो गए और आखिरकार अनमोल को भी मानना पड़ा। सब लोग पहुँचे बाबा के दरबार, लग गए लाइन में। और जब अनमोल का नंबर आया बाबा से मिलने का, तो अनमोल ने जैसे ही बाबा श्याम को देखा, तुरंत बाबा श्याम की आंखों से एक दिव्य प्रकाश अनमोल को दिखाई दिया। अनमोल ये सब देखकर काफ़ी हैरान था। वह बाहर आया, उसने अपने परिवार वालों को बताया। सभी लोग काफ़ी खुश हो गए। सबने कहा, तुम्हें बाबा श्याम ने खुद दर्शन दिए हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ये सब बातचीत कर कर वो लोग घर आ गए। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते बाद कंपनी के मालिक का फ़ोन आया, अनमोल तुम कंपनी वापस आओ, एक ज़रूरी काम है। अनमोल तुरंत कंपनी पहुंचा। कंपनी के मालिक ने बताया, हमसे गलती हो गई थी, तुमने घोटाला नहीं किया है, और जिसने घोटाला किया उसने ये बात मान ली है, और वह व्यक्ति इस टाइम हॉस्पिटल में है और उसकी इच्छा है तुम उससे मिलो। ये सब सुनकर अनमोल तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और वहाँ पर एक व्यक्ति था जो अनमोल से कहने लगा, अनमोल मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई।
पैसे मैंने ही चुराए थे और उन पैसों से मैंने एक कार खरीदी। और ये बात है 1 हफ्ता पहले की। मैं उस कार को चला रहा था, पता नहीं अचानक वो दिव्य रोशनी, वो दिव्य प्रकाश मेरी आंखों में आ गया और मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस दिन से आज का दिन है कि मेरा दिल हर रोज़ कहता है कि मैंने कुछ गलत किया, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। बस मैं आज वही कर रहा हूँ। अनमोल ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अनमोल वहाँ से आ गया। तुरंत अनमोल को एक बात भी याद आई कि 1 हफ्ता पहले वो भी तो बाबा श्याम के दरबार में गया था। उसे भी वही दिव्य प्रकाश दिखा, उसे भी वही रोशनी दिखी, पर अनमोल को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो सच्चा था। आपको सुनकर काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये एक सच्ची घटना है। मैंने केवल इनका नाम बदला और कुछ नहीं। जय श्री घाटू श्याम जी महाराज।